इसी गांव के हमारे जो बुलंदशहर के जिला संवाददाता हैं शहनवाज, उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्टोरी की थी जो मुझे याद आ रही है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि एक इसी गांव का इसी जिले का एक लड़का अग्निवीर की उसने ट्रेनिंग की, और जब ट्रेनिंग करने के बाद वो वहां पर गए और एयरफोर्स में गए और वहां पर उन्होंने माहौल देखा तो वो छोड़ के चले आए, उन्होंने नौकरी नहीं की। आप भी सेना में रहे? हाँ जी, मैं भी जाट ग्रुप में हूँ। श्रीपाल सिंह नाम है मेरा। जाट ग्रुप से जो है कितने साल किया? 17 साल नौकरी किया। बड़े कमजोर हो गए बाद में? कमजोर तो अब खेती बाड़ी में जो है अपना लग रहे हैं। तो आपका विचार क्या आ रहा है, अगर अग्निवीर होता आपके जमाने में तो आप सेना में जाते कि नहीं जाते? मेरा एक सुझाव है कि अग्निवीर इन्होंने लेकर आएंगे। सबसे पहले तो ये विधायक को अग्निवीर बनावे। 15 साल जो लगातार विधायक बनेगा जब उसको पेंशन होनी चाहिए। 4 साल में जवान के लिए जो है अग्निवीर बना के इन्होंने छोड़ दिया। इनको भी अग्निवीर बनावे विधायक सांसद जो है। इन्होंने देख लिया ना अब की बार ये रिजल्ट। 5 साल बन गए, घर में लौट गए, जरूर सुना मोदी जी के नाम पे वोट मिल रहा है। ये विरोध हुआ अग्निवीर का, बेरोजगारी का। ये गाय घूम रही हैं जितनी। तो यहाँ से तो बीजेपी देखो भोला सिंह कितने से जीते। हाँ, जिता है पार्टी है। मोदी जी का विरोध नहीं है देश का। ये जो नीचे हैं, यहाँ तक इनको जो है नीचे से जाकर बता दी मोदी जी के नाम पर ले रहे। ये जब आएंगे, जब 15 साल ये बनेंगे कि 15 साल हमें कंटिन्यू 5-5 साल विधायक बनेंगे, जब हमारी पेंशन होगी। देखो हर आदमी से मिलेंगे, जाके क्षेत्र में जाएंगे। अब तो एसीओ में बैठे रहे, कौन से भोला सिंह घूमे। इसी भोला सिंह का विरोध हुआ इस सैदपुर गांव में। सबसे ज्यादा वोट भोला सिंह ने पाई गांव में। फिर भी और फिर वोट भी मिले सबसे ज्यादा। इन्हीं के नाम पर जा रही है ये वोट। मोदी जी के नाम। ये मोदी जी के नाम पर जा रही है। इनको न मिल रही, इनको मेंबर भी नहीं बनेंगे, वार्ड मेंबर भी नहीं बनेंगे। ये मोदी जी के नाम पे हैं। देश दुनिया में मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता है इनका वो सब फेल हो गया, सिस्टम फेल हो गया। आप क्या मोदी जी को भी टक्कर दी अग्निवीर ने। ये अग्निवीर ने दी है मोदी जी को। देखो तो ये भी लेकिन कितना दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए आप कि एक तरफ मैं पूर्व सैनिकों के गांव में आया हूं सैदपुर में, 24,000 यहाँ वोट हैं, 3500 यहाँ पर पूर्व सैनिक हैं। अग्निवीर योजना से नाराजगी की वजह से इस गांव का एक भी बच्चा पिछले 3 सालों में सेलेक्ट नहीं हुआ, जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, गए ही नहीं। एक चीज और लगे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कोई गया नहीं ना अग्निवीर? नहीं गया, कोई नहीं गया। इसके बावजूद 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें इस गांव में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। कितने मिले थे? बीजेपी को यहाँ से ज्यादा वोट मिला। 2000 वोट मिला। 2000 वोट मिला है इस गांव से। 1000 कम हो गए अब की बार। अब ये वोट मांगे। आयुष्मान कार्ड बनेगा 6 यूनिट जिसकी होंगी, जिसकी 6 यूनिट होंगी। 2 यूनिट वाले की कोई नहीं बनेगी, आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। हमारे पास तो ज्यादा ज्यादा 2 बच्चे, 3 बस, चाहे गरीब हो। 6 यूनिट वालों को अब ये पूछे ना, ये 6 यूनिट वाले किसको जा रही है, कहाँ किसको सेवा मिल रही है। 6 यूनिट वाले कितने वोट दे रहे हैं ये सब पता है इनको कि 6 यूनिट वालों को बनेगा आयुष्मान कार्ड, जिसकी 6 यूनिट होंगी। 6 किसकी होंगी यूनिट? सब जाने किसकी होंगी। सब जाने, हाँ ये सब जाने किसकी है। बहरहाल एक बात बताइए, आप क्या चाहते हैं, अग्निवीर योजना में बदलाव हो कि रद्द हो? अग्निवीर देखिए, बदलाव भी तो हो सके। बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव की समीक्षा हो पूरे देश से सुझाव मांगा जाए। इसमें ये ना कि वहीं बैठ के अपने उसमें जो कर दिया, मंत्रिमंडल की बैठक उसमें पास करा, खत्म। हम देश को तुम चलाओगे, देश को दूसरा भी चला सकता है। अब से पहले देश ना चला, फौजियों की पेंशन के ऊपर हुआ। आज इतना फौजी लोड पड़ रहा है। सबसे ज्यादा लोड जो पड़ रहा है हमारे देश के जितने नेता हैं, जो संसद नहीं चलती। आपने तो, आपके पास तो आंकड़े हैं। एक दिन का संसद का ना चलने का खर्चा कितना होता है, और वो किस पे पड़ता है? वो हमारे ऊपर पड़ता है। चाहे हम बिल के रूप में दें, टैक्स के रूप में दें, कैसे दें।
हाँ, बात यही है। देखिए, बात तो ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में 2019 में ही अग्निवीर 2019 में कृषि कानून आए, कभी किसी से कोई चर्चा नहीं की गई और कृषि कानून आ गए। इसके बाद आप देखिए 2022 में अग्निवीर योजना है, सीधे कैबिनेट है, ना डिफेंस की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में कोई बात, ना पार्लियामेंट में कोई बात, ना कोई चर्चा, ना किसी स्टेक होल्डर से कोई बात, सीधे फैसला लिया गया। और वह ऐसा पूर्ण बहुमत की सरकारें फैसला करती भी रही हैं और 2019 से 24 तक मोदी सरकार ने ऐसे फैसले किए कि वो अपने फैसलों पर अडिग रहे। हालांकि चुनावी दृष्टि से जब कोई फैसला नुकसानदेह लगने लगा, प्रतीत हुआ, तो फैसला वापस भी हुआ। जैसे किसानों को 1 साल से ज्यादा हर महीने का स्वाद चखाने के बाद मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए जब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव होने थे। और जब वो चुनाव संपन्न हो गए 2022 में, मार्च में नतीजा आ गया, तो 22 में ही जून में अग्निवीर योजना लेकर के आ गए। तो आप कितने साल नौकरी किए और क्या? साल बीएसएफ में नौकरी करा। बीएसएफ। अच्छा, आप बीएसएफ में? हाँ जी। और एनएसजी में 7 साल ब्लैक कैट कमांडो। बीएसएफ में तो अभी भर्ती उसी तरह हो रही जैसे पहले हो रही उसी तरह, लेकिन अग्निवीर तो बंद होना चाहिए। ये भी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि सीआरपीएफ में पेंशन नहीं बढ़ी। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये भी सवाल लोग कहते हैं कि सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, बीएसएफ में, पैरा मिलिट्री फोर्सेस में तो वैसे ही भर्तियां हो रही उतनी लंबी नौकरियों के लिए, सेना में ही ये अग्निवीर क्यों? होना नहीं चाहिए अग्निवीर। सेना में समानता बराबर होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आपका फौज से? मैं फौज से नहीं हूँ, मैं एक दुकानदार हूँ गांव सैदपुर से ही। मेरा ये कहना है, जो सैदपुर गांव ने हमारे ने अभिमन्यु पैदा करता थे, हमारे दादा, फिर बाबा, फिर पिताजी लोग जो फौज में रहे, वो इस अग्निवीर ने आने के बाद में इन 4 साल में एक भी अभिमन्यु पैदा नहीं करा है। जो पेट से गर्भ से सीख खाते थे देश के प्रति जज्बा, वो जज्बा इस अग्निवीर से आकर युवाओं में बहुत कम हो गया है। इस अग्निवीर में तो अब ये जिस तरह के समाचार मिल रहे हैं, समीक्षा की गई है, मई में एक सर्वे भी बताया गया कि हुआ है, और ये माना जा रहा है कि संसद के इस सत्र में जो हंगामेदार हो सकता है अग्निवीर पर, क्योंकि विपक्ष ने बहुत तेजी से ये बात कही थी कि अगर हम आए तो अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा तो जनता से, लेकिन जनता ने उनको इतनी ताकत नहीं दी कि वो सरकार में आए और अग्निवीर योजना खत्म कर दें। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव तो होगा। आपको क्या लगता है? आप भी फौज में रहे? किसान हूँ जी, जिस तरह पहले से ही उस तरह ही होनी चाहिए, या बदलाव भी हो या उस तरह ही हो जिस तरह पहले से ही जी। हाँ जी। आप रहे हैं फौज में? नहीं, मैं पूर्व प्रधान सैदपुर। तो प्रधान जी, तो प्रधान जी, आपके गांव में लोग, ये जो मैंने सुना सेना के अधिकारी प्रमोट करने के लिए कि लोग आए, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, जो जिन गांवों से लोग जाते हैं। आपके गांव में भी ऐसा प्रयास हुआ कि बच्चे आए और जाए? हमारे गांव में भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं जो सेना के अधिकारी हैं। पीछे हमारे एक बार भर्ती हुई थी, लेकिन वो कैंसिल हो गई थी। अभी भी मतलब मेरे ख्याल से 2018-19 की बात थी ना, 2018-19 में हमारे यहाँ भर्ती करी थी। हमारे जनरल साहब थे, मेजर जनरल स्वराज सिंह एलावत जी, उन्होंने यहाँ भर्ती करी थी, लेकिन वो चयन नहीं हो पाया, वो बीच में डिसमिस हो गई किसी कारणवश। और ये जो अग्निवीर जब से हमारे यहाँ आई है ना जी, अग्निवीर का तो जो है हमारे यहाँ क्या पूरे देश में इसका जो विरोध है, क्योंकि इसमें बच्चों के जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुई है वो बहुत गलत है। देश के लिए भी संकट है, क्योंकि 4 साल में क्या सीखेगा और क्या युद्ध लड़ेगा। अगर आज युद्ध चालू हो जाए और अग्निवीर को आगे युद्ध पे भेज दिया जाए तो क्यों मरेगा? भाग जाएगा, वो इधर उधर भागेगा, तो अपने ने मारा गया कहीं ना कहीं, भागेगा, वो मरेगा क्यों? वो हमारे अग्निवीरों ने शहादत नहीं दी, अभी देखा नहीं आपने? ऐसी बात नहीं। सेना में मिला क्या उसे बताओ? उसके लिए तो एम्बुलेंस आई, धर के फेंकी लाश, डेड बॉडी को जला लो अपनी को। क्या मिला? शहादत मिली उसे? नहीं मिली भाई। एम्बुलेंस में आई, लाश आई और फेंक गए, जला लियो भैया, अपने को ले लो। ये क्या तरीका है? ये तरीका थोड़ी है। आपका फौज से? मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मेरे दादाजी 7 साल जापान में कैद रहे, सिंगापुर में, और ये तामपत्र भेंट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उनको तामपत्र भेंट किया है। और मेरे पिताजी भी फौज में थे, EME में, उन्होंने भी सैनिक क्षेत्र की लड़ाई पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ी।
और अब मेरा एक लड़का है, मैं जो मोदी जी से मेरी ये प्रार्थना है कि वो इस अग्निवीर को वापस लें, क्योंकि मैं भी उस बच्चे को, अपने को, एक लड़के को अग्निवीर में फौज में भेजना नहीं चाहता। 4 साल में वो क्या सीखेगा? 4 साल में तो कम से कम बच्चा पूरे भारत को घुमाओगे तो वो पूरे भारत में नहीं घूम पाएगा, क्योंकि फौजी तो पूरे भारत में घूमता है। तो इसलिए मेरी मोदी जी से प्रार्थना है। ये बात आपकी बहुत अच्छी रही। इसी बात पर मेरा कार्यक्रम खत्म, समय भी खत्म हो गया। ये बात मैं चूंकि सेना के बहुत अधिकारी और सेना के लोगों से मैं संपर्क में रहता हूं, आखिरी बात जो आपने कही, भारतीय सेना का अधिकारी और जवान अकेला, मुझे लगता है कि इस तरह का मामला रहता है कि कम से कम वो देश के चारों कोनों में अपनी सेवा अवधि के दौरान तैनात रहते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे तो चारों तरफ, ये मैंने सही बात है ना? तो इससे देश को समझने में, देश की अखंडता और एकता के लिए उनका ये हर तरफ जाना और हर तरफ की संस्कृति और लोगों से मिलना जुलना और वहाँ के खान पान संस्कृति से लगाव होना, एक वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए ऐसे सेना के जवानों और अधिकारियों का योगदान रहता है। वो देश के बारे में पूरा समझने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन 4 साल की सेवा में, इतने बड़े देश में आप किसी 2 तरफ जा सकते हैं, 2 साल की अवधि है, 4 जगह मुश्किल है जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है। तो अंतिम एक छोटी सी बात आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके गांव से जाने से पहले मुझे कहीं आपके ही गांव में लिखा मिला था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी आपके गांव में अस्थि कलश लेके आई थी। वो क्या मामला था और कब की शहादत का था? 65 में कैप्टन सुखबीर सिंह हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध में इन्होंने एक अलग से करिश्मा करके दिखाया। दुश्मन के एक स्क्वाड्रन उनके सामने था जिसमें 16 टैंक होते हैं। वही शहीद हुए थे? हाँ, वही शहीद हुए थे। उनका हाथ कट चुका था। पहले दिन की लड़ाई होती थी, तो दिन में पहले दिन की लड़ाई में 11 सितंबर को उनका हाथ कट चुका था और यूनिट का इतना नुकसान हुआ था, 9 टैंक हिट बर्बाद हुए थे और काफी लोग शहीद हुए थे। समय कम है तो मैं आपका किस्सा तो बहुत लंबे समय तक सुन सा था। इंदिरा जी आई थी, इसमें उन्हीं का अस्थि कलश ले? हाँ, इंदिरा जी फिर उनका अस्थि कलश लेकर आई थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने जो मीडिया हालांकि इतनी नहीं होती थी तब, तो प्रधानमंत्री नहीं थी? नहीं, प्रधानमंत्री तो बाद में बनी है। अच्छा। संचार मंत्री थी। तो उनको एक इस तरह का जज्बा हुआ कि भाई ठीक समय खत्म हो गया स्वरूप सिंह जी, बहुत माफी के साथ। देखिए, मेरा मतलब मकसद ये था इस गांव में आने का, ये जो पूर्व सैनिकों के शहादत की, उनकी लड़ाइयों की जो कहानियां हैं, वो सुनते वक्त आपके रोंगटे खड़े भी हो सकते हैं। लेकिन क्या अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद अपने आने वाली पीढ़ियों को इस तरह के शहादत, जज्बे, संघर्ष और देशभक्ति की कहानियां सुना पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल, माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बुलंदशहर। Co-powered by